नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। इस समय श्रीमद् भगवत गीता का बहुत गहराई से अध्ययन चल रहा है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं और वह श्लोक हम लोगों के लिए कैसे लाभकारी है। तो इस किसी कार्य की सिद्धि के लिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उसको पूरा करने के लिए 5 चरण होते हैं। स्थान का भी महत्व है, हमारे करने का भी, जो करता है, हमारी इंद्रियां जो कार्य को करने वाली हैं, सबका महत्व है। और जो हमारा साधन है, जिस साधन से हम वह कार्य पूरा करते हैं, वे भी अच्छे होने चाहिए साधन भी। और फिर सबसे ऊपर है देव योग। अगर भगवान सहाय होते हैं तो वह कार्य पूरा होता है। हम लोग ये अपना जीवन में अपनाते भी हैं। हम किसी काम को शुरू करते हैं तो भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। किसी भी कार्य को काम को पूरा करना हो, जैसे हम कोई मकान ही बनाना चाहे तो उसमें पहले पूजा पाठ करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, तो उसमें देव का भी बहुत असर पड़ता है। फिर उस स्थान का भी असर पड़ता है। क्यों किसी स्थान पर तो हम वही काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जब स्थान परिवर्तन हो जाता है तो हम वह कार्य अच्छे से नहीं कर पाते। तो वही श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 15 में क्या कह रहे हैं अर्जुन से सुनिए। कहते हैं कि शरीर वांग मनोभीर यत् कर्म प्राभते नर न्यायम वा विपरीतम वा पंचते ते तस्य हेतवे। कहते हैं किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए 5 का कारण होते हैं। 5 चीज़ें ही उसमें सहयोग करती हैं तब कार्य पूर्ण होता है। कहते हैं मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है, इसके लिए ये 5 कारण होते हैं। 5 कारण बताए गए थे पिछले श्लोक में ही कि स्थान का महत्व है, करता है, काम को करने वाला है, करण है, जो माध्यम है, साधन है। किसी साधन माध्यम के बिना तो हम कोई कार्य करते नहीं हैं। और फिर बाद में देव योग भी है। भगवान अगर हमारा सहाय होंगे तब यह कार्य पूरा होता है। हमारे संस्कार भी हैं। कुछ क्रियाएं तो अपने आप चलती हैं, जैसे खाना पचना वगैरह हमारे शरीर में अपने होता है। और कुछ कार्य हमें करने पड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए बच्चा है, बच्चे से जवान हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था आ जाएगी, वृद्धा इतो स्वयं होना है। फिर हम खाना खाते हैं, वह स्वयं पूछता है, उसके लिए हम कोई प्रक्रिया नहीं करते। और कुछ हमारे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के अनुसार भी हम कहना बहुत किसी काम को पूर्णता के साथ बहुत। मान लीजिए हमारे घर का संस्कार है, दिन रात बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं तो कामयाबी की ओर जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे इस घर का संस्कार है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं खेल में, तो वे बच्चे खेल में आगे होते हैं, वो लोग उसी में आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह से संस्कार, मन भी हमारा मन तत्पर रहेगा उस कार्य के लिए। शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो, कोई हो, अगर जिसका मन जैसा होता है वह वैसा कार्य करता है। वाणी भी उसमें सहयोग करती है। क्यों? वाणी से ही हम कोई चीज़ कहते हैं, सुनते हैं, दूसरे को संकल्प भी लेते हैं, हाँ आई कैन डू इट, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमारा शरीर, मन, वाणी, संस्कार, हमारा खाना वगैरह पचना, सब कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं और कुछ कार्य को हम अपने संस्कार के अनुसार करते हैं। तो वही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से इस श्लोक में बताए हैं। कहे हैं कि देखो, कुछ तो कार्य स्वयं होते हैं और कुछ कार्य हमें करने पड़ते हैं। जो शरीर, वाणी, मन, मनुष्य अपने कर्मों को करता है। और विपरीत, इसके विपरीत कुछ काम अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, और कुछ काम अशुभ होते हैं। जिसका जैसा मन हो वह अपने मनुष्य के अनुसार कार्य करता है। फिर बाद में कहते हैं मनुष्य शरीर और वाणी के द्वारा उचित अनुचित जो कर्म करता है उसके पीछे भी कारण होते हैं। देखिए, कोई भी काम हो बिना कारण के नहीं होते। मान लीजिए कुछ अनुचित कार्य हुआ, जैसे श्री कृष्ण भगवान को बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया था, तो उसने क्यों मारा था? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म थे। रामचंद्र जी ने छिप के बाली को मारा था। वही बाली कृष्ण अवतार जब उनका हुआ रामचंद्र जी का, तो उनको
छिप के ही समझता है कोई पक्षी है, उनके पैर को रख उसमें तीर मार देता। तो इसके पीछे भी कोई कारण है। ये कर्म अशुभ कर्म है, लेकिन इसके पीछे कारण है। तो इसलिए भगवान की कृपा से ही कोई कर्म होता है, लेकिन मनुष्य प्रयास करता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।